ये नेशनल न्यूज क्यों नहीं बनी, ये सबके लिए सोचने वाला है। आपने मुकेश चंद्राकर का नाम जरूर सुना होगा, जिनकी डेड बॉडी सेफ्टी टैंक में मिली थी और उन्होंने एक भ्रष्टाचार को उजागर किया था। ऐसा ही मामला उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आया है, जहां पर एक राजीव प्रताप नाम के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, जिनका यूट्यूब चैनल था उत्तराखंड दिल्ली लाइव नाम का। इस पे उन्होंने आज से करीब 12 दिन पहले एक रिपोर्ट करी थी उत्तरकाशी के सरकारी हॉस्पिटल को लेकर, जिसमें उन्होंने वहां के भ्रष्टाचार को उजागर किया था। कैसे वहां पर शराब की बोतलें पड़ी रहती थी, कैसे वहां की दीवारों में दरार थी, अस्पताल में कैसे अव्यवस्थाएं थी और भी कई सारे जो भ्रष्टाचार हुए थे वहां पर। उन्होंने लोकल मुद्दा उठाया और लेकिन जब उन्होंने इस पर रिपोर्ट करी तो उसके कुछ ही दिनों बाद राजीव प्रताप गायब हो जाते हैं। 18 सितंबर को राजीव प्रताप अपने दोस्त के साथ ऑल्टो कार में निकलते हैं। रास्ते में उनका दोस्त उतर जाता है और जब अकेले राजीव प्रताप ऑल्टो कार लेकर जाते हैं तो उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं मिलता है। भागीरथी में उनकी ऑल्टो कार 19 सितंबर को मिलती है, लेकिन राजीव प्रताप नहीं मिलते हैं। 10 दिनों बाद 28 सितंबर को राजीव प्रताप की डेड बॉडी मिलती है और उनका परिवार बार बार आरोप लगा रहा है कि उनकी हत्या की गई है। क्यों आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि जब राजीव प्रताप ने उत्तरकाशी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर रिपोर्ट करी तो उसके बाद उनको जान से मारने की धमकियां आ रही थी, वीडियो डिलीट करने के लिए कहा जा रहा था बार बार। अब ये सब कौन लोग कर रहे होंगे? जाहिर सी बात है वो लोग जो इसमें फंस सकते थे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सीएमओ हो सकते हैं या फिर जो टेंडर लिया रहा होगा ये सब काम कराने का वो हो सकता है, या सरकारी तंत्र में बैठे कोई अधिकारी हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरीके से समाज में इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की हत्या होगी, चाहे वो मुकेश चंद्राकर हो या राजीव प्रताप, और इसके बाद इसे नेशनल मीडिया में जगह नहीं मिलती है, तो ये सोचने वाली बात है। मीडिया हमारे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है और जब फोर्थ पिलर हमारा कमजोर होता जाएगा तो आम आदमी की आवाज कौन बनेगा, ये सबसे जरूरी बात है। और मामला ये इतना सिंपल है नहीं। पिछले 10-12 दिनों से किसी की डेड बॉडी ना मिलना, और वो भी तब जब उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट करी हो जहां पर सीधा आरोप सरकारी तंत्र पर लग रहा हो। अब ये सच में मौत हुई है या कोई एक्सीडेंट है? एक्सीडेंट इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि अगर ये एक्सीडेंट होता तो कुछ ना कुछ तो ऐसा सुराग मिलता दूसरी गाड़ी का भी या इन्हीं की कार में जो एक्सीडेंट ये लगता। क्योंकि अगर कोई कार पानी में गिरेगी, जाहिर सी बात है, तो पानी ज्यादा होता है और कार के दरवाजे तुरंत खुल नहीं जाते, और अगर कार का दरवाजा कोई खोल भी लेता तो जाहिर सी बात है आदमी तैरना जानता होगा और तैर के अपनी जान बचा सकता। लेकिन राजीव प्रताप तो 10 दिनों तक गायब मिले, तो जाहिर सी बात है कि शक पैदा होगा क्या किसी ने कार को नदी में ऐसे ही फेंकवा दिया हो और उसके बाद राजीव प्रताप को कहीं और मार के कहीं फेंक दिया हो। और इसके बाद जो परिवार वालों के आरोप है कि जिस तरीके से उनको धमकी मिल रही थी ये कोई आम नहीं है, और इसके बाद ही राजीव प्रताप की जान चली जाती है। अब ये एक्सीडेंट है या मर्डर है, ये एक बड़ा सवाल। लेकिन सरकारी तंत्र के ऊपर भी सवाल उठेंगे कि क्या इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो सच दिखा रहे हैं, आम लोगों के आम मुद्दे उठा रहे हैं, उनकी जान की कीमत नहीं रही है? क्योंकि देश हित में बात करना बहुत जरूरी है, हम भी बात करते हैं, लेकिन अगर जब देश हित में आवाज उठाने वाले लोग ही नहीं रहेंगे तो बात कौन करेगा? इसलिए राजीव प्रताप के लिए आवाज उठानी चाहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये देश के हर कोने तक पहुंचे। धामी सरकार को ये तय करना चाहिए कि इसमें जो भी गुनहगार हो वो सामने आए, और अगर ये एक्सीडेंट हुआ तो प्रूफ के साथ ये सबके सामने लाया जाए और बताया जाए कि ये एक्सीडेंट, और अगर हत्या हुई है तो इसमें निष्पक्ष तरीके से उस गुनहगार को सामने लाया जाए जिसने ये हत्या करवाई है।